तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। एट से और बॉय मादरा जूनियर जो आपके लिए ले आया है एक और नई वीडियो यानी कि हाई स्कूल डीएक्सडी के सीज़न 2 के एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो को एंड तक देखो, पसंद आए तो यार लाइक मारो, लाइक मारना कंपलसरी है, लाइक मारो अभी मारो। और कमेंट करो वीडियो के नीचे की वीडियो कैसी लगी आपको, फटाफट जाओ और कमेंट करना वीडियो के बाद। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार फटाफट करो यार सब्सक्राइब प्लीज़। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी ही दबाओ, अभी इसी वक्त दबाओ। और फिर जो बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दो क्योंकि उसी से नोटिफिकेशंस आएंगी। इसी वक्त सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ। तो अगर अभी तक आपने हमारे बैकअप चैनल यानी कि एनिमे टॉपिक्स 2.0 को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार क्या करो, उसको भी जाकर फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो। उस पर डेली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट आता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा तो उसको भी फटाफट जाओ और फॉलो करो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस भाई लोग बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। Big Bash on the beat. तो दोस्तों एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपनी जेनोविया है वो लड़ रही है अपने कीबा से, और जो अपनी इरीना है वो लड़ रही है ईसे से। जो अपना रियस है वो इसे को बता रही है कि डायरेक्ट हिट्स ना ले इरीना से, एज उसके पास एक्सकेलिबर है और तेरी जान जा सकती है। दूसरी तरफ जो अपनी जेनोविया और कीबा की लड़ाई हो रही है तो हमें बताया जा रहा है कि कीबा को एक्सकेलिबर से इतनी नफरत क्यों है। उसको इसलिए नफरत है क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में, एक्सकेलिबर के एक्सपेरिमेंट में उसके बहुत से दोस्तों की जान ले ली गई थी। और अब अपने कीबा का सिर्फ एक ही एम है कि जितनी भी वर्ल्ड में एक्सकेलिबर बची है वो उन सबको ख़त्म कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। अब दूसरी तरफ अपने इरीना और अपने ईसे की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे जो अपनी इरीना है उसने ईसे के लेफ्ट हैंड पर अपनी स्वॉर्ड मारी पर उसके लेफ्ट हैंड को कुछ भी नहीं हुआ। एज जो उसका लेफ्ट हैंड है वो उसका नहीं है, वो एक रेड ड्रैगन का है। तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि जो अपनी एक्सकेलिबर है वो ईसे के लेफ्ट हैंड पर काम नहीं करेगी, और ये एक प्लस पॉइंट है। और अपनी जो इरीना है वो ईसे को देख के कह रही है कि तू इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बन गया है, तू कमज़ोर ही रहता। दूसरी तरफ जो अपने ईसे वो कहता है कि अब उसको सीरियस होना ही पड़ेगा और अपनी इरीना को हराना ही पड़ेगा, और अब वो सीरियस होता है। और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपना ईसे है उसके दिमाग में वही नॉटी अटैक आ रहा है जिसकी मदद से वो इरीना के जो क्लोथ्स हैं वो टीयर कर सकता है। यही एक्सप्रेशन देखने के बाद जो अपनी कोनिको है वो इरीना को जो है वॉर्न कर देती है कि इस अटैक से बच कर रही हो क्योंकि ये वाला अटैक जो है तेरे क्लोथ्स को टीयर कर सकता है। ये सुनने के बाद जो अपनी इरीना है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है। और इसके बाद जो अपना इससे वो कोनिको से कहता है कि तू ये वाला अटैक के बारे में एनीमे को कैसे बता सकती है। तो जो अपनी कोनिको है वो कहती है कि बेवकूफ़, तू सारी लड़कियों का दुश्मन है। इसके बाद दिखाता है कि जो अपना ईस है वो गंदा वाला इरीना के पीछे पड़ चुका है उसको छूने के लिए। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपनी इरीना है वो नीचे झुक गई है और गलती से जो ईसे के हाथ हैं वो अपने कोनिको और आसिया पर लग चुके हैं, और उसकी चुटकी बजाते ही उन दोनों के जो क्लोथ्स हैं वो टीयर हो चुके हैं। अब ईसे जैसी माफ़ी मांगने वाला होता है इतने में जो कोनिको है वो ईसे को मुक्का मार के आसमान में उड़ा देती है। जैसे ही वो वापस ज़मीन पर गिरता है तो जो अपनी इरीना है वो कहती है कि अटैक वापस से यूज़ कभी मत करियो, नहीं तो तू और भी लड़कियों से पिट सकता है। तो इसके बाद जो अपना ईसे है वो कहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी ट्रेनिंग के बाद मुझे फाइनली वो अटैक मिला है जिसकी मदद से मैं वो देख सकता हूँ जो मुझे देखना है, और इस अटैक की मदद से मैं हैरम किंग भी बन सकता हूँ। तो इसलिए ये वाला अटैक तो तुम भूल ही जा कि मैं कभी यूज़ नहीं करूँ। और अब वो वापस से इरीना के पीछे पड़ चुका होता है, पर इस बार जो अपनी इरीना है वो जो है इसे से ज़्यादा तेज़ निकली। और अब आप देख ही सकते हैं कि जो अपना ईसे है उसके एक्स कैलिबर की जो है धार लग चुकी है उसके छाती पर, जिसकी वजह से अब वो और मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। उसका रेड ड्रैगन का जो बूस्टेड गियर था वो भी उसके हाथों से चला गया और वो सीधा ज़मीन पर गिर गया। और अब इरीना रियस से कहती है कि हाँ यहीं पे मैच ख़त्म। तो जो अपनी रियस है वो कहती है कि हाँ एज ई से जो है ग्राउंड पे गिर चुका है, और अब वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं इरीना के विन पर। अब दूसरी तरफ जो अपना कीबा होता है वो अपनी जेनोविया से लड़ रहा होता है और उसने अपनी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड निकाली है, और अब वो कह रहा है कि देखते हैं कि तेरी स्वॉर्ड ज़्यादा ताकतवर है या मेरी स्वॉर्ड। और अब जब वो अटैक करने जा रहा होता है तो जो अपनी जेनोविया होती है वो अपनी एक्स कैलिबर से अपने कीबा को नॉकआउट कर चुकी होती है। अब बस वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं, पर इतने में जो अपनी रियस है वो जेनोविया से एक सवाल पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो एक्सकेलेबर है वो किसने चुराई होगी। तो जो अपनी जेनोविया है वो रियस को बताती है कि ग्रेगरी क्लैन ने, जो कि एक फॉलन एंजल्स का ही ग्रुप है। और इसके बाद जो अपना इसे वो भी पूछता है कि ये कौन सा ग्रुप है। तो उसके बाद जो अपनी आकेनो है वो इसे को एक्सप्लेन करती है कि ये एक फॉलन एंजल का ग्रुप है जिनको प्रोटेक्टर्स ऑफ गॉड भी बुलाया जाता है। और बस वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, पर इतने में जो अपना कीबा है वो बताता है कि ये फ्रीड है। फ्रीड वही सीज़न 1 वाला विलन और जिससे भी पिछले एपिसोड में वो लड़ा था। और ये सुनने के बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो जो अपना कीबा है वो बताता है कि हाँ वो मुझे गलती से ऐसे ही मिल गया था सड़क पर, और उसने मेरे आंखों के सामने ही एक प्रीस्ट को भी मारा था और उसी के पास थी एक्सकेलिबर।
और जेनोविया ये सुनने के बाद उसको शुक्रिया कहती है कि अब उनका थोड़ा सा समय बच गया। और अब जो अपनी जेनोविया है बस वो जाते जाते कीबा से यही बोलती है कि तू अपने काम से काम रखियो, हमारे इस बिज़नेस में टांग मत अड़ाइयो। पर जो अपना कीबा है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसको सारी एक्सकेलिबर को डिस्ट्रॉय करना है, और इस चीज़ के लिए उसने अपने ग्रिमरी क्लैन को भी छोड़ दिया है, एज जो अपनी रियस है वो इसको ये चीज़ करने से रोक रही थी। अब अगले दिन दिखाते कि जो अपना ईसे है वो भाई ऐसी उदास होकर जो है ग्राउंड में देख रहा है, और तभी वहाँ पर एंट्री होती है अपनी साजी की, जो कि स्टूडेंट काउंसिल का अपना सेक्रेटरी है। और इसके बाद जो अपना ईसे है वो उसको देख के कहता है कि मैं इससे हेल्प मांग सकता हूँ। अब जो अपना ईसे है वो साजी को बुलाता है एक ड्रिंक के लिए, जहाँ पर वो साजी को अपना प्लान के बारे में बताता है। वो प्लान सुनने के बाद जो अपना साजी है उसका दिमाग फट के हाथ में आ जाता है, एज़ वो क्या मांग रहा होता है, ईसे उसकी मदद मांग रहा होता है एक्सकेलिबर को डिस्ट्रॉय करने में। और इसके बाद जो अपना साजी वो कहता है कि मुझे तेरी प्रेसिडेंट का नहीं पता कि इतने गुस्से के बावजूद वो तेरे लिए इतना सॉफ्ट क्यों है, पर अगर यही चीज़ अगर मेरी प्रेसिडेंट को पता चल गया कि मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ एक्सकेलिबर को डिस्ट्रॉय करने में, तो वो मेरी मार ही लेगी। अब दिखाते कि जो अपना साजी है बस वो वहाँ से निकल रहा होता है, पर इतने में जो अपनी कोने को है वो उसको पकड़कर वापस से वहीं बैठा देती है। और फिर जो अपना ईसे है वो कोने को वापस से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि जेनोविया और इरीना ने क्या बोला था कि वो अपने एक्सकेलिबर को डिस्ट्रॉय तक कर सकती हैं फॉलन एंजल से वापस लेते हुए, पर वो एक्सकेलिबर को फॉलन एंजल्स के साथ नहीं देख सकते हैं। और इस चीज़ का हम फ़ायदा ले सकते हैं, हम उनकी हेल्प मांग सकते हैं, या हम उनको बोल सकते हैं कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे एक्सकेलिबर को वापस लेने के लिए। और ये सुनने के बाद जो कोने को है वो ईसे से अग्री करती है, और वो साथ में ये भी कहती है कि मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है, एज हम प्रेसिडेंट के पीठ पीछे ये काम कर रहे हैं, पर हम ये काम कर रहे हैं अपने दोस्त के लिए। और इसके बाद जो अपनी कोने को है वो ईसे को बताती है कि सबसे पहले तो हमें उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा। अब वो तीनों जो है निकल चुके हैं जेनोविया और इरीना को ढूंढने के लिए, जहाँ पर जो अपना ईसे है वो कह रहा है कि भाई वो ऐसी थोड़ी ना सड़क पे भीख मांगते हुए मिल जाएंगे हमें। पर वो लिटरली जब सामने देखते हैं तो जेनोविया और इरीना भीख मांग रहे होते हैं पैसों के लिए। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं होते। एज जो अपनी इरीना है उसने जो है एक दिन पहले एक पेंटिंग खरीदी थी जिसमें उनके सारे पैसे उड़ चुके हैं। अब एक सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जेनोविया और जो अपनी इरीना है वो कुत्ते की तरह खाना खा रहे हैं, और इसका जो पेमेंट है वो अपने रियस ने अपने ईसे ने दिया है। अब खाना ख़त्म होने के बाद जो अपनी जेनोविया है वो ईसे से कहती है कि तूने हमारी मदद क्यों करी, तो जो अपना ईसे है वो डायरेक्टली जो है अपने जेनोविया को बताता है कि हमें जो है तुम्हारी मदद करनी है एक्सकेलिबर को वापस लेने में। और इस चीज़ से जो अपनी जेनोविया है वो अग्री करती है। इरीना कहती है कि तू अग्री कैसे कर रही है, तो उसके बाद जो जेनोविया है वो कहती है कि वो 3 लोग हैं और हम 2 ही हैं, उनके पास 3 एक्सकेलिबर हैं और हमारे पास सिर्फ 2 हैं, हमारे चांसेस बहुत कम है जीतने के, तो इस बहाने हमें अगर थोड़ी हेल्प भी मिल रही है तो क्या दिक्कत है इसमें। अब वो सारे लोग कीबा से मिलने जाते हैं, जहाँ पर जो कीबा है वो कहता है कि मेरे को एक अच्छा रीज़न दो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। अब जो अपनी जेनोविया है वो अपने कीबा को बताती है कि मैं तेरा गुस्सा, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, और इसलिए जिस बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था जिसका नाम बालबाग गैलीले है उसको एक्सपेल हमेशा हमेशा के लिए कर दिया गया था। और अब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे इंटेल के हिसाब से ये वही बंदा है जो ये सारी चीज़ें करवा रहा है, और इसके अंडर ही जो अपना फ्रीड है वो काम कर रहा है। ये सुनने के बाद जो अपना कीबा है वो बताता है कि अब मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है तुम्हें रिफ्यूज़ करने का, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक्सकेलिबर को डिस्ट्रॉय करने में। अब जेनोविया और अपने इरीना के जाते ही जो अपना ईसे है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर दूसरी तरफ जो अपना कीबा है वो ईसे को कहता है कि तेरे को मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मैटर है, मुझे ही सॉल्व करने दे। पर जो अपना ईसे है वो उसको पकड़ के बोलता है कीबा को कि भाई तू मेरा दोस्त है, तू मेरी फैमिली है, इसलिए मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो अपना कीबा है उसकी आंखें खुल जाती हैं, और अब वो सबको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। वो बताता है कि हम कम से कम 15 से 20 बच्चे थे जिनको बिलीव कराया जाता था कि गॉड ने तुम्हें चूज़ करा है एक्सकेलिबर को उठाने के लिए, पर जैसे ही उन लोगों को ये पता चला कि हम में से कोई भी केपेबल नहीं है एक्सकेलिबर को उठाने के लिए, और फिर उन लोगों ने सोच लिया था कि अब वो हमें एग्जीक्यूट कर देंगे, उन्होंने हमारे चेम्बर में पॉइजनस गैस डाल दी थी, जिसकी वजह से जो है अब एक एक करके हमारे सारे फ्रेंड्स मर रहे थे। पर मेरे फ्रेंड्स ने जो है अपने आप को सेक्रीफाइस करा, मेरे को बचाया, मेरे को प्रोटेक्ट करा, उन्होंने मेरे को हेल्प करी एस्केप करने में, और मैं भी जो है मरने की स्टेज पे था, पॉइजनस गैस मेरे अंदर भी थी। और उसी समय के दौरान मेरी मुलाकात हुई रियस से जिसने मेरे को बचाया, और उसने जो है मेरे को जगह दी अपने फैमिली में। और ये कहानी सुनने के बाद जो अपना साजी है उसका भी दिल टूट के रोने लग गया भाई कि तू इतना सफ़र करा है। और अब वो कहता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, अब प्रेसिडेंट मेरी मार भी लेगी तो मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा, अब तो बिल्कुल करूँगा। अब सीन शिफ्ट होता है अपने रियस और अपनी सोना की तरफ, जहाँ पर जो अपनी सोना है वो रियस को बता रही होती है कि मैंने सुना कि जो अपना कीबा है उसने तेरा क्लैन छोड़ दिया है। तो जो रियस है वो थोड़ा उदास होती है, पर दूसरी तरफ जो अपनी सोना है वो रियस को चेयरअप करते हुए कहती है कि तू फिक्र मत कर, कीबा वापस लौटेगा।
और जो अपनी रियस है वो ये सुनने के बाद खुश होती है। अब एंट्री होती है अपनी सुबाकी की और अपने आकिनों की, और वो बता रहे होते हैं कि एक बहुत ही सीरियस मैटर है। अब सीन चेंज होता है अपने ई से और अपनी आसिया की तरफ, जहाँ पर जो अपनी आसिया है उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं, और जो अपना ई से वो आसिया से पूछ रहा है कि तूने ऐसे क्यों पहन रखा है। तो उसके बाद जो अपनी आसिया है वो बताती है कि तू कल का मैच हार गया था ना, तो मैंने सोचा तेरे को चीयर अप करने के लिए मैं ये पहनूं, और मुझे ये कपड़े पहनने का जो आइडिया था वो किरियू ने दिया। किरियू वही जो क्लासमेट है उनकी। अब जो अपना ई से वो आधी रात को कहीं जा रहा है, आप समझ ही जाइए, वो अपनी कीबा और उनके पास ही जा रहा है उनकी हेल्प करने के लिए। और उसके पास जो उसके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे का फ़ोन आया, पर दूसरी तरफ जो अपना ईसी है वो उसको कहता है कि आज वो नहीं आ पाएगा, और फ़ोन रख देता है। तो उसके बाद जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा था वो फ़िशिंग कर रहा होता है, और वो कहता है क्या तू एक अलोन बंदे को कंपनी देना चाह रहा है क्या। और अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है कि तेरे जैसा बंदा कभी भी अलोन नहीं हो सकता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है।